नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में दुनिया और देश को हिला देने वाले 4 बड़े झटकों पर चर्चा करेंगे। चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। नीट यूजी, तमिलनाडु की सियासत, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था और अमेरिका ईरान युद्ध विराम, आज इन्हीं पर बात होगी। शुरुआत बड़ी खबर से। नीट यूजी 2026 परीक्षा अचानक रद्द हो गई है। 22 लाख छात्र फिलहाल गहरे सदमे में हैं। हैरान करने वाली बात है कि कथित पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ। ये पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। 7.5 लाख रुपए के गेस्ट पेपर बिके और 120 सवाल मैच कर गए। फिलहाल सीबीआई इसकी जांच में जुटी है। मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। छात्रों का ये दर्द इस संकट की भारी मानवीय कीमत को बखूबी दर्शाता है। आइए अब रुख करते हैं तमिलनाडु का, जहां सीएम विजय ने 144 विधायकों के साथ विश्वास मत जीत लिया है। टीवीके ने छोटे दलों और एआईएडीएमके के बागी विधायकों के सहारे ही बहुमत का ये जादुई आंकड़ा पार किया है। एआईडीएमके प्रमुख ईपीएस ने वोटिंग में व्हिप तोड़ने वाले बागी नेताओं को पार्टी पदों से तुरंत हटा दिया है। अहम बात यह है कि नई सरकार को सत्ता चलाने के लिए इस नाजुक गठबंधन का संतुलन बनाए रखना होगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो $100 पार कर चुकी तेल कीमतें पड़ोसी देशों पर भारी दबाव बना रही हैं। पाकिस्तान में एलपीजी कीमतों में 0.54% की मामूली गिरावट आई है, पर वैश्विक ऊर्जा संकट अभी भी बहुत गंभीर है। अर्थव्यवस्था बचाने के लिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने 50% ईंधन कटौती और बेहद कड़े उपायों की घोषणा कर दी है। ये आर्थिक झटके रोजमर्रा की जिंदगी रोक देते हैं, जिससे आम परिवार और उद्योग भारी दबाव में आ जाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि अचानक आए इस वैश्विक ऊर्जा और आर्थिक संकट की असली भू राजनीतिक वजह आखिर क्या थी? विफल वार्ताओं से शुरू हुआ अमेरिका ईरान संघर्ष हवाई हमलों के बाद आखिरकार 7 अप्रैल के युद्ध विराम पर आकर रुका है। इस संकट का पैमाना डरावना है। संघर्ष के चलते 32 लाख ईरानी नागरिक अपने ही देश में विस्थापित हुए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां ट्रॉमा केयर, शेल्टर और बुनियादी खाने जैसी जरूरी चीजों की भारी कमी हो गई है। युद्ध विराम ने हमले जरूर रोक दिए हैं, लेकिन प्रभावित इलाके और वैश्विक बाजारों को एक लंबी रिकवरी से गुजरना होगा। जाते जाते ये सवाल रह जाता है कि वैश्विक कूटनीति और स्थानीय स्थिरता आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं।